ने शिवसेना यूबीटी पार्टी को सरकारी कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा दिए गई राशि के योगदान को स्वीकार करने की अनुमति दे दी है। पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ईसीआई से सार्वजनिक योगदान स्वीकार करने की मांग की थी, जिसको आयोग ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि 2022 में सीएम एकनाथ शिंदे के साथ अधिकांश विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद शिवसेना विभाजित हो गई थी। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण से जुड़े बिल पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा करने का फैसला किया है। ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि कुछ भ्रम के चलते निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को रोकने का फैसला किया है। पीएम मोदी को लेकर विपक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों पर भाजपा ने राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं ने कब्र खुदेगी, मर जा, सर फोड़ देंगे जैसे शब्दों का प्रयोग किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर पीएम मोदी के खिलाफ अक्सर हिंसा भड़काने वाले बयानों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। बंगाल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के कारणों पर चर्चा करने के लिए आयोजित भाजपा प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित बैठक में कई नेताओं ने राज्य के संगठन में बदलाव और जवाबदेही तय करने की मांग की है। ऐसे में वरिष्ठ भाजपा नेता और विष्णुपुर से सांसद सौमित्र खां ने राज्य संगठन में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद राज्य संगठन में अधिक जवाबदेही और बदलाव की आवश्यकता है। राजस्थान में अभी बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में जब वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया तो उसके बाद से विपक्ष लगातार वित्त मंत्री और सीएम में तालमेल की कमी का आरोप लगा रहा है। इसके बाद से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में ही कई बार निशाना साधा। बिहार के मधेपुरा में प्रशांत किशोर ने पदयात्रा निकाली। इस दौरान उनके निशाने पर लालू परिवार रहा। उन्होंने लालू परिवार के परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से वोट देते समय स्वार्थी बनने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नेता आएंगे, देश की बात करेंगे, लेकिन ये सब झूठ बात है। आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे। सीएम धामी ने बैठक के दौरान कहा है कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने तथा डेस्टिनेशन उत्तराखंड की सफलता के लिए हवाई कनेक्टिविटी को विस्तार और मजबूती प्रदान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई सुविधाओं के आधार पर हमें लोगों को उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित करना होगा। मुख्यमंत्री ने यूकाडा से आय के संसाधनों में वृद्धि के प्रयासों पर ध्यान देने को कहा। हिमाचल प्रदेश की 5000 करोड़ की सेब आर्थिकी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि सेब के बगीचे अल्टरनेरिया नामक बीमारी की चपेट में आ गए हैं, जिसका सीधा असर सेब के आकार और रंग पर हो रहा है। सेब के पत्ते समय से पहले ही झड़ रहे हैं, जिस वजह से प्रदेश के बागवान चिंतित हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिवसेना प्रमुख और सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस बीच शिवसेना नेता और पूर्व सांसद हेमंत गोडसे ने कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया गया है। जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का विरोध हो रहा है। बीजेपी पार्षदों ने आज नर्मदा और गंगा के पानी से नगर निगम परिसर का शुद्धिकरण किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जबलपुर प्रवास के दौरान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह नगर निगम पहुंचे थे। उन्होंने सदन के अंदर धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षदों से मुलाकात की थी। नरसिंह घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होकर उन्होंने युवा कांग्रेस को समर्थन दिया था।